गोवर देने का वचन मुझे भी दो, गोवर देने का वचन मुझे अपने सर में दे रखा था। जब समय आया तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। सुन ले उड़ा पुत्र राम। हाँ माता। मांगा है तिलक भरत को 14 वर्षों वनवासी तुम्हें। ये सुन करके नभ मूर्छावत हुए इच्छा तीर के पास तुम्हें। हे राम, तुम्हारे पिताजी पे मेरे 2 वरदान बाकी थे। जब समय आया मैंने मांग लिए, बस वो सदमा सहन ना कर सके, इसलिए इनको मूर्छा आ गई है। रानी कैकेयी जी की बात को सुनकर के भगवान श्री राम के मन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और मंत्र सुमंत कंपित होने लग जाता है, कांप जाता है कि रानी कैकेयी ने क्या मांग लिया है राम के लिए वनवास। और भगवान श्री राम तो मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मन ही मन कुछ मुस्कुरा करे राम सच्चिदानंद, और हाथ जोड़ कर मात से वे बोल जी आनंद कर। हाथ जोड़ कर मात से बोले आनंद कर। हे माँ, बड़ी भागी वह बेटा है जो तो माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। नीचे है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। हे आज हमारे अहोभाग्य हम शेषे वाले हैं माँ। हे माँ, मैं स्वयं भी यही सोच रहा था कि क्यों कुछ समय जंगल में दुखी मनुष्यों के साथ रहकर बिताऊं, तभी मालूम होगा कि दुख कैसा होता है। सच कहते मन की कहते हैं, हे तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को ही इसमें आनंद अपार। हाँ चिंता है तो बस इतनी ही है, पितृवर को त्याग आदि इतनी। अचरज है क्या इतने पर भी है इनकी बुरी अवस्था है। हे माँ, मुझे मालूम होता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर भगवान श्री राम अपने पिताजी की तरफ जाना चाहते हैं। उसी समय कैकेयी बोली रुको तुम ठहरो करो नहीं सो। कैकेयी बोली रुको तुम करो न ठहरो सो। ठहरे राम, शोर ना करो। हे राम, मेरी बात सुनो राम। हे पुत्र राम, जितने सरिया लोगे तुम्हें
तिलक दे, ये पश्चाताप न जाएगा। हे राम, इस कारण अच्छा तो ये है, दुख इनको और न पहुंचाओ, जितने जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। हे राम, तुम जितने सर यहाँ रुकोगे इनको और कष्ट होगा, इसलिए हे पुत्र तुम शीघ्र यहाँ से जाओ, ये मेरी आज्ञा है। अरे सुने जिस समय कान से माता के यह हटे पिता की ओर से, अरे हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के हटे पिता की ओर से तभी राम के भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसी समय रानी कैकेयी और कहने लग जाती है, तो अरे कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के यहाँ भी हो आओ हे राम। ठहरो राम, जाते जाते तुम्हारी माँ कौशल्या से मिलकर के वापस मेरे पास चले आना। ठीक है माता जी। हे अंतिम आज्ञा एक और, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वन का वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन वनों में जाना तुम। जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही वन गमन का है। जाओ राम, तुम्हारी माँ कौशल्या के पास जाओ। ठीक है माँ। इतने में दशरथ के मुख से निकला राम, अरे मंत्री ने जाकर किया उनको कौशल्या से विदाई लेकर आओ, और माँ कौशल्या से विदा लेकर जल्दी मेरे पास आना, ताकि मैं तुम्हें भगवान वस्त्र धारण करवाऊंगी, और ये राजसी वस्त्र उतार करके जाना, तपस्वी भेष धारण करके वन में जाना राम। तो भगवान श्री राम अब अपनी माता कौशल्या के पास विदाई लेने के लिए जा रहे हैं। पहले आप पहुंची सिया कौशल्या के धाम, भगवान राम नहीं पहुंचे उसके पहले जानकी जी अपनी माता कौशल्या के पास आ जाती है और आकर के प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाती है। कुछ नहीं कहा, बैठ गई। कौशल्या कहने लगी, हरी बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, अरे क्यों है हृदय। हे बेटी सीते, आज तुम इतनी अधीर और किस सोच में डूबी हो बेटी, बोलो बेटी। हे बेटी, किस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ये सी मानो, वर्षों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। सुन रहे हो सीते, लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। बोलो बेटी। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाग,
नैनों से उसी क्षण दी 2 बूंदे डाल। सीता जी रोने लग जाती हैं, आंखों में से धीरे धीरे आंसू निकलने लगते हैं और सांस रुक रही है। कहने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन बोल रही है। क्या कह रही है सीता जी? लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गना है। माता, ये तो माता की आज्ञा है, ये कहती हूँ जो गना है। मजली माँ ने कौशलपति से वरदान मांग वरदान मांग लिए इस समय धन क्या है मेरा, क्या मुझे को अच्छा है मेरा, या मैं वन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या माता आज्ञा है मेरी। हाँ, जानकी जी ने कहा है माता, है माता मुझे क्या आज्ञा है। ये सुनते ही गिर गई कौशल्या कर हाय, ठोकर खाकर अंधा गिरे जिस प्रकार एहसाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार एहसाय। हाय राम। देखिए, कौशल्या माँ को पता नहीं था कि मेरे राम को वनवास हुआ है। जानकी जी की बात को सुना तो मूर्छित हो जाती है कौशल्या माता और घबरा करके नीचे गिर जाती है, चक्कर आ जाते हैं। ठहरी कुछ धक्का लगा, फिर दी आंखें खोल, फिर उलझाने स्वरों में लगी बोलने बोल। धीरे से स्वरों में बोल रही है रानी। कौशल्या कहती है, हाँ विधिना ये क्या चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा, राज तिलक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यही रहूं, मैं तुझे से पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजू या जीती रहूं। माता कौशल्या रोने लग जाती है, कह रही है बेटी मैं क्या करूं। फिर चक्कर सा आ गया, फिर चक्कर सा आ गया और मुंदे कुछ नहीं। कुछ क्षण के उपरांत में फिर संभली बोली बहन। फिर कहने लग जाती है माता कौशल्या, हे बेटी मेरी क्या मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटेगा ये होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। सीते पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस तरह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति अलग रह सकती है। बेटी वे राजा है पुरानी है, वे योगी तो योगिन हो, यदि वो बनवासी होते हैं, बेटी तू भी बनवासिन हो। हे बेटी
वन तुम्हें अवध से बढ़कर हो। सुन रहे हो? वन तुम्हें अवध से बढ़कर हो, जब साथ है बाणेश्वर तेरे, हो वन देविया सास तेरी, और वन देवता ससुर तेरे। सजनों, देखिए माता कौशल्या कह रही है, बेटी अगर तेरे स्वामी वनवासी हो रहे तो हे बाले तू भी वनवासी न हो जा। वन के देवी देवता तेरे सासू और ससुर होंगे, तुझे वनवास अयोध्या से भी बढ़कर है। शौकतज्ञ सीता तभी करने लगी प्रणाम, इतने में ही उसी जगह आ पहुंचे श्री राम। राम, बेटा राम। माता कौशल्या धरती पर राम से गिर जाती है, चक्कर आ जाते हैं राम जी को देख करके। भगवान श्री राम बड़े दुखी हो रहे हैं, विचार करते हैं। भगवान श्री राम जानकी से कहते हैं, हे जानकी, हे सीते इधर आओ, मैं माँ के पंखा झलता हूँ और तुम तलवे सहलाओ। ठीक है प्राण। भगवान श्री राम जी अपनी माँ कौशल्या को पंखा झल रहे हैं और जानकी जी माता कौशल्या के तलवे सहला रही है। दोनों अपनी माता की सेवा कर रहे हैं। उसी समय सजनों, सीता की देखी दशा जब यूं डामाडोल, जानकी जी भी चिंचिया मार करके रो रही है। माँ की सेवा कर रही है लेकिन रो रही है जानकी जी। देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, अरे पछतावे की नहीं तभी उठे राम जी को, पछतावा की नहीं तभी लगे राम जी को। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्मा में है। मैं जान रहा हूँ पति भी हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल ना हो, बल होगा तो सह शक्ति हो। हे जानकी जरा धैर्य धारण करो, क्यों रो रही हो? राम का ये उपदेश सुने बड़ा होर भी खेद, पद नख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेद। जानकी जी को बोलना ही पड़ेगा, भगवान राम से कहना पड़ेगा। देखिए क्या कहती है सीता माता अपने प्रभु श्री राम से। हे प्राणेश्वर, कौन सी आत्मा और कौन सा बल है? मेरी तो आत्मा आप ही हो और सब कुछ आप ही हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप बहुत रमोगे तो मैं बस में रमूंगी मैं। कुछ क्षण तक तो चुप रहे, फिर बोले रघुवीर, हरि प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसे होना अधीर।
हे प्रिय, धैर्य रखिए। इतनी अधीर क्यों होती हो? चलने को तो तुम चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजमहल की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। हे प्रिय, कहाँ तो एक कोमल तन, कहाँ वह दुख भय जंगल, जहाँ पर हर समय राक्षसों और चीतों का हार बना रहता है। इसलिए हे प्रिय, तुम यहीं पर रहो। भय कैसा, जानकी जी कहती है प्रभु, अजी भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज। सीता ने ये वचन कहे छोड़ कर लाज। सीता ने ये वचन कहे छोड़ कर लाज। जब रघुकुल राज मेरे साथ हैं तो मुझको किसका भय और किसका डर है। जब दर्शन मेरा सुख भय तो कानन से भय। हाँ, जानकी जी कह रही है प्रभु, जब आपके दर्शन मुझे होंगे तो किस बात का मुझे दुख है। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको ये डर कैसा है, कैसा डर। हे प्रिय, वैसे तुम्हारा विचार ठीक है, परंतु तुम्हारे चलने में एक विचार बाधक है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माँ ने ये कहा नहीं, सीता भी जाए जीवन में। अब तुमको साथ में ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। हे स्वामी, यदि यही विचार है तो मैं पहले से ही इसका फैसला कर चुकी हूँ। कर चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तुम योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा दे, पहले तू भी वनवासी हो। हे प्रभु, मैं मेरी माता से आज्ञा ले चुकी हूँ। उन्होंने कह दिया कि हे सीते, तू भी उनके साथ वनवासी हो जा। ऐसी भगवान श्री राम और सीता में वार्तालाप हो रही थी। धीरे धीरे आंखों से आंसू बह रहे हैं जानकी जी के। रानी कौशल्या मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है और वापस सीता जी अपनी माँ कौशल्या के तल में सहलाने लग जाती है, किरण दबा रही है। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम। हरी बूढ़ी आंखों ने तभी ये देखा अपना राम। हाँ, जानकी जी सेवा कर रही है। कौशल्या जी की आंखें खुलती हैं और भगवान श्री राम को देखा। ये बूढ़ी आंखों से तभी देखा अपना राम। पल भर को मैया भूल गई, भगवान को देख करके माँ भूल जाती है। पल भर को मैया भूल गई के सावन के साराज तिलक। बोली ना बहू रो लीला दे, काढ़ू माते पर आज तिलक। हे बेटी, हे सीते, मुझे थोड़ी सी रोली ला दे। मुझे मेरे प्राण प्यारे राम को तिलक लगाने दे। सीता जी जाती है और थोड़ी सी रोली लाती है, माँ को देती है कौशल्या जी को, और भगवान के तिलक निकाल रही है।
भगवान को राज तिलक होना था, लेकिन आज देखिए माता कौशल्या ने धैर्य धारण करके और उनको वनवास का तिलक दे दिया और कह रही है, हे बेटा कह गई हूं क्या, बेटा तू तो वन जाता है, धन जाता है, तन जाता है, मन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता मन में तुम, क्या सचमुच बनवासी होंगे तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से, क्या सचमुच प्रण कर चुके हो 14 वर्षों में आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको आज्ञा दी है वन जाने की। यह कहते ही हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़ कर राम ने तुरंत कही वह बात। माता तो इतना कहकर के चुप हो जाती है, बेटा क्या तुम सचमुच हमें छोड़कर वन में जाओगे, हमसे प्रीति तोड़ दोगे। इतने में भगवान राम कहने लग जाते हैं कि मैया 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 मैं क्या बताऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी है, मुझसे भी अधिक चाकरी को हे भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है। हे बेटा ये सच है, किंतु वह एक भी वन को क्यों जाए, बेटा वो तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों को वन में तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन। मैं माता हूं, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूं तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। हे बेटा मेरा पद बड़ा है, मैं तुझे रोकती हूँ मत जा बन। लेकिन भगवान राम कहते हैं, यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बन, अरे बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चले, ये बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चले। हे माँ कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समझा है, वन जाने में मजली माता के कहीं की आज्ञा है। हे बेटा अगर ऐसी ही बात है तो मैं विवश हूं, क्योंकि माता बड़ी छोटी या मजली कोई भी हो परंतु सब एक समान है। अच्छा जाओ है मेरे लाल, अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष यही माता की है, दिन प्रतिदिन मान प्रतिष्ठा हो। हे बेटा संकट को जो सह लेते हैं मन वांछित फल वो पाते हैं, सुख दुख समान समझते हैं, योगेश्वर वही कहते हैं। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर से मोह तोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ लेना। सुन रहे हो राम? हाँ माता। हाँ माता ने उपदेश दिया है कि हे बेटा आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है,
इसी प्रकार उपदेश कर बार बार किया प्यार। अरे फिर माता कहने लगी सुनो रे पुत्र सुकुमार। फिर कौशल्या कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। हे बेटा, एक बात और भी है। वर्षा का गंगा का पानी ठहरान कभी ठहराए है, सीता भी आसरा लगाए, बेटी है वन को जाने। हे बेटा, वो अर्धांगिनी तुम्हारी है, उसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूं, इसका भी हाथ में लो। हाँ, हाथ पकड़ा दिया राम को और कह दिया कि राम, ये मेरी अमानत है, इस अमानत का सदा हमेशा ख्याल रखना। ये अमानत मेरी वैसी की वैसी मुझे आकर के संभालना। भगवान श्री राम के पहले एक और काम पड़ गया है, सीता जी के रखवाली करना। इतना कहकर विलन हुई, दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। प्रणाम करने लग जाते हैं दोनों पति पत्नी। आशीर्वाद दिया माता ने। भाग्यवती हो बेटी। माता कौशल्या ने आज्ञा दे दी, भगवान राम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और माता कौशल्या अपने महलों में रह जाती है। अब दोनों अपने पिता दशरथ जी महाराज रानी कैकेयी के पास जा रहे हैं। उधर देखिए क्या होता है अयोध्या में। दृश्य देखिए लक्ष्मण जी का और सुमित्रा का। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के महल पर जा रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है। बहुत सुंदर दृश्य है सुमित्रा का संवाद। चोरी सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सीता को कहा। माता सुमित्रा को लक्ष्मण का प्रणाम। लक्ष्मण ने अपनी मां सुमित्रा के पास आ जाते हैं, प्रणाम किया। मां ने आशीर्वाद दिया और लक्ष्मण जी क्या कहते अपनी मां से, हे माता आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। अरे वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है शासन का, होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। वन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं। मां, अन्याय हो रहा देखा नहीं जाता। माता कहने लग जाती है लक्ष्मण। माता बोली लोक मत तो होगा रे प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। हे बेटा लक्ष्मण, तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मूल रहना अच्छा। ये बात निकलना ठीक नहीं है बेटे, इसलिए पिताजी का कहना तो जरूर मानना पड़ेगा। इससे अब यही उचित वही गणेश मनाएंगे रघुनंदन के साथ में, तुम भी वनों को जाएंगे।
ने, वेद भरे आंसुओं से लखन लाल के ने। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो वह भी एक मात है, अपने को राज दिलाती है, सौतेले बेटे को लड़कर घर सेवन को भिजवाती है। इस और एक ये बीमा है, इस माँ की भी क्या छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव में हो गए जिसमें लक्ष्मण अनन्य, विलन वाणी से कहा जय जगन जननी तुम धन्य। हे मां तुम धन्य हो। हे मां, वास्तव में तुम धन्य हो। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची सत्राणी हो माता, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदेह वाणी हो माता। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। हे मां, मेरी भी यही इच्छा थी जो तुमने स्वयं अपने मुख से कह दी है। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। हे मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जाइए और वहां पर तेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता मेरे लाल, जाइए, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे लाल। हाँ कह दिया है, जाओ प्रसन्न रखो उनको, वे मृद मंगल के दाता है। माता सुमित्रा के लिए लक्ष्मण, वे पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। पिता तुम्हारे रामचंद्र, सिया तुम्हारी माता है। कह दिया है लक्ष्मण जाओ, माता तेरी सीता है और पिता तेरे रामचंद्र हैं, उनकी सेवा करना बेटा 14 वर्षों तक। लक्ष्मण जी यहाँ हैं, लक्ष्मण जी को याद आया कि भगवान राम के पास चलते हैं। बड़ी पति व्रता नारी है, अपने पति व्रत धर्म को सदा संभाले रहती है। तो लक्ष्मण जी को याद आया कि उर्मिला के महल पर होकर चलते हैं। लक्ष्मण जी अपने पत्नी उर्मिला के पास चले जा रहे हैं। कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, हिलाज भरवी उर्मिला जहां, या यो कहिए घनघोरों में ये सब चंद्रमा ये खिलाए यहाँ। उर्मिला ने आते ही प्रणाम किया लक्ष्मण जी को। हाँ, उर्मिला प्रणाम कर रही है लक्ष्मण जी के चरणों में। पहले चरणों में दिया, फिर उसने तकने, देखे अवस्था प्रिया ने, बोले लक्ष्मण बे। उर्मिला की अवस्था देख करके लक्ष्मण जी क्या कहने लग जाते हैं, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मैं रावण जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, बाप भी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। हे उर्मिला,
विदा करने को कह रहे लक्ष्मण जी की, उर्मिला मैं वन में जा रहा हूं, मुझे विदा करें। जब उर्मिला ने सुना तो उर्मिला जी कांपने लग जाती है, कहती है अरे कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य है उसको तजान अपना भी। मनी मन में रो रही है उर्मिला, लेकिन अपना धैर्य धारण करके अपने प्राणपति लक्ष्मण जी से क्या कहती है? हे स्वामी, होता वही है जो होना है, क्योंकि कर्तव्य पालन का समय भी तो यही है। हे प्राणेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, जो भाई का जीवन सार्थक है भाभी भैया की सेवा में। जो धर्म आपका है स्वामी, सब समय इसी पर तत्पर में, भगवान जानता है मेरा धन्य हुई है सुनकर मैं कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। हे प्राणेश्वर, यही अवसर है रघुकुल की लाज बचाने का। मैं खुश हूँ ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो, जब वन जाने की हो तैयारी तो फिर यहाँ किस लिए ठहरे। बहुत अच्छा है। देखिए उर्मिला ने अपना धैर्य धारण करके कहा है लक्ष्मण, हे पतिदेव, हे लक्ष्मण जी, आप यूं क्यों ठहरे हो? जब आप जाना ही चाहते हैं तो खुशी के साथ वनों में। हाँ, 10 रुपये भेंट हो रहा है साहब। उर्मिला है उर्मिले, तुम्हें धन्य है। तुम कहती हो मैं धन्य हुई, अरे मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, है धरती पर ही स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार हूं मैं, निज समय न व्यर्थ गंवाता हूं। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूं। यदि मेरी 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूं, तुम संग मेरे चल सकती हो। हाँ साहब, 10 रुपये और भेंट आए। उनके साथ जो सेवा करने जाए। उर्मिला जी कहते हैं प्राणेश्वर, किसके उसके साथ हो जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को जिले जाए। अजी सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। हे स्वामी, किनके उनके साथ जो सेवा करने जाए, तो सेवक का कब धर्म है कि पत्नी को भी साथ ले जाए। यदि मुझे साथ ले चलोगे तो कर्तव्य में बाधा आएगी, यदि मोह प्रबल होगा मेरा तो सेवा अधूरी रह जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक। वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेझिझक आप प्रस्थान करे। वह इष्ट देवी वह जगदंबी जगदम्बा कल्याण करे। मेरे सतबल से है स्वामी, कुछ आंच न तुम पर आएगी। वह समय दोबारा आएगा जब रोशनी गर्भ कर। हाँ हे प्राणेश्वर, मेरा सत तुम्हें कुछ भी आंच नहीं आने देगा। हे प्राणेश्वर, आप भगवान श्री राम के साथ वन में जाइए। हे प्राणेश्वर, जाइए और भाभी भाई की सेवा में 14 वर्ष तक तत्पर रहिए। विदा हुए उर्मिला से, विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण जी सानंद। कौशल्या जी के चले कह जे रघुकुल चल।
यहाँ से विदा होते हैं लक्ष्मण जी उर्मिला के यहाँ से। बोले राघवेंद्र भगवान की जय, बोले लखन लाल की जय। बोले भगवान श्री राम जी और जानकी जी चले आ रहे हैं और बीच में लक्ष्मण जी और मां से विदा हो रहे हैं। और लक्ष्मण जाकर के चरणों में गिर जाते हैं भगवान श्री राम के, रोने लग जाते हैं। ए भैया मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? सुनी गरीब नवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लक्ष्मण के रोने की आवाज। हे लक्ष्मण, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हें इतना दुख क्यों है? तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो तुम हम दो है, वास्तव में अंश एक ही है तातु एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आदि में जैसे पड़े टूटी वृक्ष की डाल, जो ही प्रभु के चरण में तुरंत गिरे ललकार, जो ही प्रभु के चरण में गिरे लखन ललकार। लक्ष्मण जी दोबारा भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान राम उठाते हैं, लक्ष्मण धीरे धारण करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई जब भाव यही है तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? या ज्यादा बातें याद नहीं तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे प्रभु मुझे नहीं ले चलोगे तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान कहते हैं, भैया प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर लक्ष्मण अपनी नजर घुमाओ। हे भाई जरा धीर धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, माँ के भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी सो कातुर है मलिन है। इसलिए रहो तुम यही लक्ष्मण, उनकी व्याकुलता हरने को शेर वक्त चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। बोले लक्ष्मण आप बिन मुझे ने आश्रय और जहाज का काग में जिसे ने दूजा, जहाज का काग में जिसे ने दूजा ठोर। हे भ्राता जी आप भी मुझे न आश्रय और हूँ जहाज का पंच में जिसे न दूजी ठोर। भाई स्वामी अब पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनिया माता जी जो कुछ है जनक दुलारी है।
सेवा से दूर रहूं तो फिर निष्फल ये बुझारत टूट जाए। छूटते नहीं कदमों के चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी ये फड़क उठी रे तत्काल। ये भैया की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। हे भाई, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मजलीमा ताने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। हे भाई, अब तुम भी साथ चलोगे तो वह सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माधु जाएगी। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो मैया क्रोधित हो जाएगी। उसी समय क्या होता, अरे झुंझलाने की इसी में क्या है इसमें बात। आई यह कहती हुई वही सुमित्रा मात। आई यह कहती हुई वही सुमित्रा मात। उसी समय माता सुमित्रा आ जाती है और कहती है, हे मेरे लाल, इसमें झुंझाने की क्या बात है, इससे भी साथ ले जाएं मेरे लाल। हाँ, माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ। दौड़ लखन ने भी तभी ये पकड़ा जी प्रभु का हाथ। दौड़ लखन ने फिर तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी, उसी समय कौशल्या माता कौशल्या कहने लगी इसी समय कर हाय। अरे बहन सुमित्रा कर चुकी तुम्हें अपना यह। हे बहन सुमित्रा, तुम ये कैसा अन्याय कर रहे हो। इस नन्हे को रहने ही दो। मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को वन जाना अनुचित लगता है। हे सुमित्रा, आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को। इस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके विमुख को। अरे कहा सुमित्रा मात ने जी धरिए धीर। लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। हे जी, आपके मन में धीर धरिए, जो तीर छूट चुका है अब वो वापस नहीं लौट सकता। दीदी धीर धरिए। कौशल्या ने फिर कहा अब आज्ञा करे ये कौन। हरी बहन सुमित्रा कर दिया ये तुमने सबको। बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको। हे बहन सुमित्रा, तुमने हम सबको चुप कर दिया है। अब तुम्हारी आज्ञा कोई नहीं टाल सकता।
देखना राम इस लक्ष्मण को, तो वन को लिए जा रहा है, सुमित्रा उर्मिला केधन को जीवन को लिए। अब ध्यान रहे उस जंगल में वो फूल कुमला ने पाए, जैसा जाता है खिला खुला वैसा ही खिला खुला है। सुन रहा है बेटा? है बेटा, ये छोटा है तू बड़ा, वो सेवक तू ना, उसका तेरे हाथ में देती हूं मैं हाथ। हे बेटा, जैसा इसको ले जा रहा है वैसा ही वैसा सुमित्रा को संभालना। ठीक है माता। हाँ, माता कौशल्या ने एक और आपद भगवान के डाल दी। सीता जी का हाथ पकड़ा दिया और लक्ष्मण जी का हाथ ही पकड़ा दिया कि जा इसका ध्यान रखना, वैसा का वैसा यहाँ पर लाना। हाँ सज्जनों, 20 रुपए भेंट हुए हैं सुंदर संवाद पर। अपनी माता कौशल्या से और सुमित्रा से विदा हुए। अब तो अपनी माता जो कैकेयी है उसके पास भगवान श्री राम जा रहे हैं, जहाँ दशरथ जी महाराज पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में। भगवान को वनवास हुआ राम जी को, लेकिन सीता भी और लक्ष्मण भी साथ हो जाते हैं। कोई दुख नहीं भगवान राम को कि मुझे वनवास हुआ है, खुशी खुशी वन जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि माता को राम राम रट रहे हैं दशरथ जी महाराज। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। दशरथ जी महाराज पड़े हुए हैं, प्रणाम किया और जो है दशरथ जी ने देखा, उठना चाह रहे हैं दशरथ जी, लेकिन उठा नहीं जाता है और कह रहे हैं ये क्या देख रहा? अब क्यों नहीं जा रहा रे जीवन तू, जब ये जीवन प्यारे जाते। जब बन को जाते हैं तो जय हो।
महाराज बड़े व्याकुल हो रहे हैं। आंखों, तुम ऐसा दृश्य देखने के पहले अंधी क्यों नहीं हो जाती हो? मैं क्या देख रहा हूँ? जब राम को वनवास हुआ, लेकिन 3 और जा रहे हैं, 3 हो गए साथ में। ये ही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे चढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। आगे बढ़कर भगवान श्री राम प्रणाम कर रहे हैं। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में ये बिठला दिया रे तुरंत। रामलाल को पास में बिठला दिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार किया प्यार, बार बार उस रूप पर राव हुए बलिहार। बार बार भगवान को प्रेम कर रहे हैं, चुंबन लगा रहे हैं और कह रहे हैं मुझसे कठोर। जैसा ये आज्ञाकारी सुध इस जन्म में और नहीं होगा। छोड़ी रहे हो ये अवधपुरी